अगर चंद्रपाल चौधरी का दम है तब एक डेट रखे, रामगढ़ शहर में डेट रखे कि मैं लड़ूंगा, कांग्रेसी पर अत्याचार करूंगा, गुंडागर्दी करूंगा। हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। दम है तो फरियाले रामगढ़ के शहर में कांग्रेसी लड़ने के लिए तैयार। मैं चुनौती देता हूं पूरे कांग्रेस पार्टी को। उसके लिए आज तो पार्टी को कोई मंत्री की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रदेश के नेता की आवश्यकता नहीं है। आज तो पार्टी का एक पंचायत का कार्यकर्ता है, उस पूरी कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए तैयार है। चंद्रप्रकाश चौधरी जो सांसद है वर्तमान में अभी, वो सीधे हमला कर दिया और उसको गाली गलौज करने लगे और तुरंत उसके बाद उन लोग के साथ भी मारपीट करने लगे। चेतावना भी देता हूं कि पटेल जी का मूर्ति का स्थापित यहीं पे होना है और पटेल छात्रावास के सभी लोग 31 तारीख को यहाँ पर एकत्रित होकर के पटेल जी का अनावरण करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापना को लेकर आजसू पार्टी और कांग्रेस हुई आमने सामने। बीते कुछ दिनों से रामगढ़ में राजनीतिक पारा दिन ब दिन गर्म होता ही जा रहा है। दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इस मामले में जहां गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित उनके कई समर्थकों के ऊपर रामगढ़ थाने में कांग्रेसियों द्वारा मामला दर्ज कराया गया है, वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान और आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे को खुली चुनौती दे डाली है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान ने जहां सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर कांग्रेसी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को खुली चुनौती दी है, तो वहीं आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी ने कड़े तेवर में कांग्रेसियों से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। दिलीप दांगी ने कहा कि हमें किसी मंत्री और प्रदेश के पदाधिकारी की जरूरत नहीं, हमारा एक कार्यकर्ता ही कांग्रेसियों से लड़ने के लिए काफी है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष का बेतुका बयान भी आपने सुना होगा। उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी जिला प्रशासन को सामने रख करके प्रतिमा स्थापित करने नहीं देना चाहती है और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा जो आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी के बारे में कहा गया, उनके इतना ना निर्लज हम लोग हैं, ना उनके इतना बेहुदगी हम लोग कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि जो मुन्ना पासवान के द्वारा समय सीमा तय करने की चुनौती दी गई है, मैं चुनौती देता हूं पूरे कांग्रेस पार्टी को। उनके मंत्री भी घूम रहे हैं, उनके प्रदेश के नेता भी घूम रहे हैं। उसके लिए आज तो पार्टी को कोई मंत्री की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रदेश के नेता की आवश्यकता नहीं है। आज तो पार्टी का एक पंचायत का कार्यकर्ता है, उस पूरी कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए तैयार है। अभी हमको 3:30 बजे हमारे प्रवक्ता और विधायक प्रतिनिधि मुकेश यादव जी का मेरे पास फोन आया कि कुछ यादव का जमीन था जो कि चंद्रपाल चौधरी कब्जा करना चाह रहे थे। अधिकारी से भी बात हो रहा था। इसी बीच में हमारे प्रवक्ता का पर भीड़ से हटकर उन्हें हाथ चला दिया और कुछ अपने गुंडे प्रवृत्ति के लोग के चलते हम चंद्रपाल चौधरी को बताना चाहते हैं कि आपकी दम है। चंद्रपाल चौधरी आप समझते हैं कि गुंडा है तो आप एक डेट एक टाइम ले लीजिए, आप आइए रामगढ़ का ग्राउंड में, आप में कितना दम है जो मेरे कांग्रेस जैसा नेताओं को गुंडागर्दी करके जो मारने के लिए जो आप सोच रहे हैं, तो आप डेट दीजिए। कांग्रेस पार्टी तैयार है आपसे लड़ने के लिए। आपका गुंडागर्दी चरम सीमा पर है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान हमारा संगठन चलने नहीं देगा। और 24 घंटा के अंदर चंद्रपाल चौधरी पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। और उनको भूल है मार के दब्बू जैसा गाड़ी में भाग जाना बॉडीगार्ड के से। दम है तो फरियाले रामगढ़ के शहर में कांग्रेसी लड़ने के लिए तैयार है चंद्रपाल चौधरी का। अगर दम है उसको हम चैलेंज करते हैं चंद्रपाल। आप मार के चले जाते हैं, आप बहादुर नहीं है, आप दब्बू और नामर्द आदमी है। अगर चंद्रपाल चौधरी का दम है तब एक डेट रखे, रामगढ़ शहर में डेट रखे कि मैं लड़ूंगा, कांग्रेसी पर अत्याचार करूंगा, गुंडागर्दी करूंगा। हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं इस मामले पर कांग्रेसी नेता मुकेश यादव ने चंद्र प्रकाश चौधरी के ऊपर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया और थाने में
आवेदन दिया है। हमारे संबंधी भी उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि मेरी ज़मीन पर कोई डोजरिंग कर रहा है। उसके बाद मैंने उन्हें सलाह दिया कि जाके थाना से बात करो, वहाँ पर जो कागज़ पत्र है जाके संबंधित प्रशासन को दो। तो वो लोग आए, उन लोगों से मुलाकात भी हुई, मंत्री से, पूर्व मंत्री से चंद्र प्रकाश चौधरी जो अभी सांसद है गिरिडीह के। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी ज़मीन जो है, आपकी ज़मीन जो है वो आप अपना बाउंड्री कर लें। उसी बीच अचानक से सारे लोग आए और उन लोगों से पहले बात करने लगा। मैं किनारे में खड़ा था, अचानक मेरे ऊपर वो चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद है वर्तमान में अभी, वो सीधे हमला कर दिया और उसका गाली गलौज करने लगे और तुरंत उसके बाद उन लोगों के साथ भी मारपीट करने लगे। उसके बाद अपनी गाड़ी पर बैठे अग्रक्षकों के साथ। आजसू पार्टी के नीरज मंडल ने कहा कि इस स्थल पर ही हर हाल में पटेल जयंती के दिन मूर्ति अनावरण किया जाएगा। माननीय सांसद के बारे जो उनके पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा जो बयान आया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं उनसे निवेदन करता हूं और आक्रोश करते हुए उनको चेतावना भी देता हूं कि पटेल जी का मूर्ति का स्थापित यहीं पे होना है और पटेल छात्रावास के सभी लोग 31 तारीख को यहाँ पर एकत्रित होकर के पटेल जी का अनावरण करेंगे और इसमें हम लोग सभी एक साथ शामिल होंगे। आपको बता दें कि रामगढ़ जिले के चर्चित पटेल चौक पर ओवरब्रिज निर्माण के क्रम में पूर्व से स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को हटा दिया गया था, जिसे बीते दिन रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और ओवरब्रिज के बगल में ही मूर्ति स्थापित करने को लेकर भूमि पूजन कर डाला और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन मूर्ति के अनावरण की घोषणा भी कर दी। तब से इस स्थल पर विवाद उत्पन्न हो गया है। रामगढ़ थाने में सांसद सहित उनके समर्थकों पर मामला दर्ज हुआ। कांग्रेस व आजसू पार्टी दोनों एक दूसरे को खुली चुनौती दे रही है। उक्त विवादित भूमि पर आज अंचल की टीम द्वारा नापी की गई। तनावपूर्ण स्थिति और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को देख रामगढ़ एसडीओ जावेद आलम ने उक्त भूमि पर धारा 144 भी लगा दिया ताकि स्थिति नियंत्रित रहे और कोई विपरीत स्थिति ना जन्म ले। लेकिन एक और आजसू पार्टी का भूमि पूजन व उनके शीर्ष नेतृत्व की पटेल जयंती के दिन उक्त स्थल पर मूर्ति अनावरण की घोषणा, तो वहीं दोनों पक्ष द्वारा दी जा रही एक दूसरे को खुली चुनौती रामगढ़ जिला पुलिस प्रशासन के लिए स्थिति को नियंत्रित करना बड़ा ही गंभीर विषय बना हुआ है। Hello kids, hello kids, hello kids, hello kids, hello kids. A premium play school. Hello Kids Robin Hood School. With world-class infrastructure and AC campus. Awarded as Best Top 10 Preschool in India. Skating and gymnastics by international coaches. Cafeteria with healthy and hygienic food for kids. Swimming by trained coaches. HK Theatre for kids. Indoor and outdoor high-tech playing campus. With digital classrooms. Offering best preschool curriculum with gross and fine motor skills activities. Daily lesson plans and worksheets. At affordable fee structure. Hello Kids Robin Hood School. Near Bazar Samiti, Ramgarh Camp. 8863807777. पिछले 42 वर्षों से अपनी ईमानदारी और सेवा भाव के बदौलत रामगढ़ वासियों का भरोसेमंद बगड़िया परिवार की नई आउटलेट बगड़िया फर्निशिंग का भव्य शोरूम अब रामगढ़ शहर के मेन रोड जैन मंदिर के पास भी खुल गया है। ध्यान रखें, नया बगड़िया फर्निशिंग आउटलेट सुभाष चौक के निकट जैन मंदिर के पास खुला है, जहां वातानुकूलित आउटलेट में आपको चुनिंदा आइटम, आकर्षक उपहार और स्पेशल ऑफर के साथ मिलेंगे। फर्निशिंग के सभी रेंज जैसे बेडशीट, पर्दा, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर पॉट, किचन आइटम्स, क्रॉकरी, स्टील, पित्तल व तांबा के बर्तन, मैट्रेस, कारपेट, प्लास्टिक आइटम्स, श्रृंगार
एवं कॉस्मेटिक के हजारों आइटम्स, वह भी बेहद ही जायज दर पर। आप एक बार हमारे नए आउटलेट में आए और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड, जैन मंदिर के बगल में, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।